धर्मनगरी हरिद्वार पायलट बाबा आश्रम फिलहाल बहुत सुर्खियों में है। पायलट बाबा की मृत्यु एक मिस्ट्री बन गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ फर्जी सदस्यों ने बाबा की फर्जी वसीयत बनवा ली है और नकली ट्रस्ट भी बना लिया है। बताया जा रहा है कि जो पहले मैनेजर हुआ करते थे वे भी साधु का वेश बनाकर जमीन हथियाने में लगे हुए हैं। हाल ही में हुए हमले को लेकर साधुओं में आक्रोश जताते हुए आरोप लगाए हैं कि पायलट बाबा के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए साधु समाज धरना भी देगा। कई बार बाबा के शिष्यों पर जानलेवा हमले करवाए गए हैं जो बाबा की संदिग्ध मृत्यु पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हें झूठे विवादों में उलझाने की कोशिश की गई और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। महादेव महादेव, ओम नमो नारायण। देखिए, दुख की विषय क्या है, जहाँ साधु समाज संतो समाज विराजमान है सदियों से। हरिद्वार हरि की द्वार पवित्र स्थान है, कुंभोज क्षेत्र है। ऐसे जगह पर भी और महायोगी पायलट परिवार में दुष्यंत कुमार जो है एक नंबर 1 फर्जी लोग हैं, जिनको सैलरी बेस में ऑफिस का जिम्मेदारी दिया गया था, लेकिन वो जिम्मेदारी संभालने में नाकाम रहे और वो अपना जो असलियत है उसके पीछे जो और कोई छुपे हुए थे वो निकल गए। साधु समाज को डरते हैं और इसी कारण बाहर के कोई भी संत कोई भी अखाड़ा से आ जाए उसके कहने से गेट वालों ने रोक लेते हैं और अंदर आने तक नहीं दिया जाता है। इसके सारे पर्याप्त तो प्रमाण है हमारे पास। सदियों से राक्षस प्रवृत्ति के लोग, तामसिक प्रवृत्ति के लोग, दानव प्रवृत्ति के लोग साधु संतों को डरते हैं, अभी भी डर रहे हैं। गीता में भी भगवान ने कह रहे, अधर्मम धर्ममिति या मन्नते तमोशावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि शापार्थ तामसी। जो तामसिक प्रवृत्ति वाले, राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो युग युग, सिर्फ इस युग में नहीं है, कली युग में नहीं है, ये हर युग में देवता सुलभ संतों ऋषि मुनियों को डरते रहते हैं। और इसी कारण दुष्यंत कुमार ने हमारे महायोगी परिवार में बाहर किसी संतों को आने से रोकते हैं। आप लोग जानते कुछ दिन पहले निरंजनी अखाड़ा से 4 संतों को आने नहीं दिया गया। परसों दिन जो है बाबा जी की हम लोग जो है हर मासिक भंडारा देते हैं। वो हम लोग जो है आपस, तब तक जो है एक मेरा बड़ा गुरु भाई भी ब्रह्मलीन हो गया था, उसके भी भंडारे की बात हम लोग आपस में बातचीत करने वाले थे, जिसे इन लोगों ने मीटिंग का रूप दिया। लेकिन जो है तब तक जो है मैं देखता हूँ कि एक तरफ भंडारा मेरे गुरुजी का तैयार हो रहा है और एक तरफ जो है अप्रत्याशित बिना मतलब कि आधार कार्ड जमा किए हुए अचानक जो है 2500-3000 आदमी जो है, जो अपने आप को बाउंसर बता रहे हैं, कोई जो है मतलब कि हरियाणा से बताया, कोई जो है मतलब कि सहारनपुर से इत्यादि तमाम जगहों आप पर भी हमला करा उन्होंने। अरे कल जो है मैंने कहा जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था ऐसी मत फैलाओ जो है। अरे गार्ड तुम तो खुद साधु ही अपने जो है संरक्षक होते हैं। आश्रम है, आश्रम में मतलब धर्म न्यायोचित बात होनी चाहिए, लेकिन जो है उसमें बहस की गति आ गई। अगर अवरोध नहीं पैदा होता तो ऐसा लगा मुझे जो है कि कुछ भी अप्रत्याशित घटना हो सकती है। आश्रम में हमारे में सारी व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। कुछ लोग जो साजिशन के तहत उसमें कब्जा करके धन और संपत्ति को दुरुपयोग कर रहे हैं, पर्सनल यूज कर रहे हैं, लूट और खोद-बुद करने में लगे हुए हैं। हमारे गुरुदेव के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनकी हत्या की गई है। उन हत्यारों के खिलाफ हम जो जहाँ भी जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, डीएम, जहाँ भी जितने भी हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी, हम सबके सामने जाएंगे। अपने गुरुदेव की हत्या के लिए उनकी संपत्तियों को बेचने वालों को, उनको लूटने वालों को, उनके साथ धोखा चीट करने वालों को जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक वो हमारे गुरुदेव को न्याय नहीं मिलेगा, हम सारे गुरु बहन भाई और सारे सन्यासी धरना देंगे। उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी कीमत में हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। उनके साथ अन्याय हुआ गुरुदेव भगवान साहब। पायलट बाबा महाराज की जय।